हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग रेशियो का कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग फिर से रेशियो कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 8, 4 और 3 के रेशियो के अनुपात में है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज कि टोटल सिक्का है कितना, 280 सिक्का है। अब 280 सिक्का है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में जो सिक्कों की संख्या है, मतलब जो सिक्का है वो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का है और उसका मान दिया हुआ है। सबसे पहले समझिएगा कि 1 रुपये सिक्के को हम ऐसे 1 रुपये लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 50 पैसे का जो सिक्का है, 50 पैसे का जो सिक्का है, इसको हम लोग 1/2 रुपीज लिख सकते हैं ना, यानी कि 1/2 रुपीज। ये 50 पैसे वाला सिक्का हो गया। और 25 पैसे वाले सिक्कों को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 रुपीज। अब ये कैसे आया 1/2 1/4? देखिए, 50 पैसे सिक्कों को हम रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो 1/2 रुपीज हो जाएगा। और 25 पैसे वाले सिक्कों को हम अगर 100 से भाग देंगे तो 1/4 रुपीज हो जाएगा। ठीक, अब आगे समझिए। यदि उनका मान 8, 4, 3 के अनुपात में है, यदि उनका मान जो है, मान जो दिया हुआ है वो कितना है, 8, 4, 3 के अनुपात में है। 8, 4 और 3 के अनुपात में, तो सिंपल यहाँ पे ये मान दिया हुआ, मूल्य दिया हुआ है। मूल्य, ये मूल्य का मतलब क्या है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 8, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4, मतलब संख्या नहीं दिया, मूल्य दिया हुआ है कि 8, 4 और 3 के अनुपात में है। तो हम यहाँ से सबसे पहले संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए हम सबको x मान लेते हैं, ठीक। और जैसे ही सबको भाग देंगे, जैसे 8x को 1 से, मतलब 8x में 1 रुपये से भाग देंगे तो ये संख्या बताने लगेगा। तो 8x, यहाँ पे 8x ही आएगा। इधर हम 4x और बटा में 1/2 करेंगे, ये संख्या मान देगा। और यहाँ पे अगर हम करेंगे 3x 1/4 तो ये हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो 8x प्लस 3 4 दूनी के 8x, ये 4 12x, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद ये जो आएगा ये टोटल संख्या बताने लगेगा। अब ये जो संख्या आएगा ये कितने के बराबर हो जाएगा, 280 की। अब 280 जो है 8x और 12x दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को, तो कितना हो जाएगा, 16 और 12 कितना, 28x यानी कि 280। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। x का मान जैसे ही 10 आया तो क्या बोल रहा है कि क्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो ये है ना, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ये है 4x बटा में 1/2x। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8x हो जाएगा। 8x, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 8 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 80। ठीक, 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ है, ठीक। और क्या बोल रहा है, यदि सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है कितना, 228 रुपए है, तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या बोले कि 1 रुपये वाले सिक्कों को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 50 पैसे वाले सिक्कों को 1/2 रुपीज के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और 25 पैसे वाले सिक्कों को 1/4 रुपीज के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे जो है ये संख्या दिया हुआ है, ये अनुपात जो है वो संख्या दिया हुआ है, यानी कि 2, 3 और 5। अगर x यहाँ पे मान लेते हैं और दोनों को गुना करेंगे तो टोटल मूल्य दे देगा। यहाँ सिंपल हम गुना करेंगे क्योंकि ये जो है ये संख्या दे रहा है और ये जो है ये मूल्य है। तो अगर हम दोनों को गुना कर दें तो 2x प्लस 3x/2 प्लस 5x/4, अब ये जो है टोटल ये कितने के बराबर हो जाएगा, 280 रुपए के बराबर हो जाएगा। 228 रुपए के बराबर, 280 नहीं, 228 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम भिन्न का जोड़ कर देंगे तो इधर 4 दूनी के 8x प्लस, यहाँ पे अगर 2 से भाग देंगे तो 2 और 2 तिया 6x प्लस 4 से करेंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, बराबर कितना, 228। अब 5, 11, 11 8 कितना, 17, 11, 11 8 19 ना, 11 और 8 19, 19x बटा में 4, 19x बटा में 4 बराबर 22 8।
इसको अगर 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, ठीक है, कितना जाएगा, 3 इधर चला जाएगा कि 19 दूनी यानी कि 12 चौक 48, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 48, x का वैल्यू जो है वो 48 आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालना है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है कितना, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है 3x है। यही 3x में हम यहाँ पे x का मान बैठा देंगे, तो 3x का 48 से गुना करेंगे तो 24 का 4 2 12 13 14 यानी कि 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये x का मान आने के बाद कहीं पे भी रखिए कोई भी संख्या का मान दे देगा, कोई भी सिक्के का संख्या दे देगा, ठीक। तो इसी तरीके से आगे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैग में 5 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, इतने अनुपात में, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि टोटल कितने रुपए है 43 रुपीज है। अब एक चीज समझिए, 5 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब क्या 1/2 रुपीज, ठीक। और 10 पैसे, 10 पैसे का मतलब क्या 1/10 रुपीज। अनुपात कितना है 1 है, यानी कि x 5x और यहाँ पे 11x। गुना करेंगे तो इधर 5x प्लस 5x/2 प्लस इधर करेंगे तो 11x/10 बराबर कितना के हैं, बराबर 43 रुपीज के हैं। अब सबको कर देंगे, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो इधर 10 हो जाएगा, इधर तो 50x आएगा, इधर कितना हो जाएगा 5x और इधर कितना हो जाएगा 25 होगा ना, यहाँ पे 25x प्लस 11x बराबर 43। इधर जब हम जोड़ देते हैं तो 75 25 और 25 और 50 75, 75 और 11, 75 और 11 हो गया 86, यानी कि 86x बटा में 10 बराबर 43। ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 से 5 बार में x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 5 आ गया तो आपको क्या बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों का कुल संख्या कितना है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना 5 और 5x है, और x का वैल्यू यहां से हम रखेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास 640 रुपए है ना, एक व्यक्ति के पास 640 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में है, तो कुल नोटों की संख्या कितनी है। देखिए 1 रुपए है, 5 रुपए है और 10 रुपए है। अब इस टोटल का जो संख्या है वो समान है, यानी कि x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी। अगर हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा x यहाँ पे, इसको गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब सब जो है कितना के बराबर हो जाएगा 640 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 15 और कितना 16x बराबर कितना 64, 0 16 चौके 64, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 40। अब x का वैल्यू 40 आ गया तो बोल रहा है कुल नोटों की संख्या, तो x x x यहाँ तीनों जगह पे 40 40 रखेंगे तो 40 या 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 40% के बराबर है। दो संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि a और b ले लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग यानी कि a प्लस b का 40%, a प्लस b का 40% है, यानी कि 40 बटा में 100। अब बोल क्या रहा है कि बड़ी और छोटी संख्या के अनुपात निकालना है, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। तो सिंपल यहां समझिए कि a माइनस बी बटा a प्लस बी अगर कर देते हैं यहाँ पे तो 40 यानी कि 2 और यहाँ 5 आ जाएगा। 20 का पारा में 40 2 बार में और 100 5 बार में आता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 5a माइनस 5b बराबर 2a प्लस 2b, ठीक। अब इसको हम क्रॉस ये इधर a की तरफ ले आएंगे तो 3a हो जाएगा, इधर अगर हम ले आते हैं तो 7b हो जाएगा, यानी कि a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 7/3, यानी कि a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा 7/3, 7/3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 8 और 7 के अनुपात में यदि उनके वर्गों के बीच का अंतर 735 है तो वे संख्याएं कौन सी है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों का अंतर 735 है, तो यहां पे वर्ग कर दीजिए x मान करके, तो 8x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर, तो 64x माइनस स्क्वायर यहाँ पे 49x स्क्वायर। ठीक, तो इधर कितना हो जाएगा 24, 14 में से 9 जाएगा तो 5, इधर 5 में 15x स्क्वायर बराबर कितना के 735 के। ठीक, 735 के, तो 15 15 छक्के 90, 15 सते 175, 15 सते 15 छक्के 90, 15 चौके 60 ना, 15 चौके 60, इधर 13, ये 13 चला जाएगा तो 135, तो 15 9 135, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब x का वैल्यू 7 हो गया तो वे संख्याएं कितनी है, तो x का वैल्यू अगर हम दोनों में यहां रखेंगे तो 7 8 56 और 7 7 49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अनुपात 16 और 19 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए कि वह 7 और 6 हो जाए, मतलब 7:6 हो जाए। तो देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका है, 16:19 कर देंगे। ठीक, प्रत्येक पद में कितना घटाया जाए कि वो 7:6 हो गया। देखिए ये रेशियो किससे चेंज हुआ, 16:19 था जो 7:6 हो गया, तो कैसे चेंज हुआ, तो x अगर मान यहाँ पे रख देते हैं, मान लेते हैं कि x घटाने पे, तो दोनों तरफ x घटाने पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 19 सते 133, ठीक, 16 छक 96 होता है। ठीक, यहां से अगर करेंगे तो 7x और यहां करेंगे तो 6x, यहां का अंतर x और यहां का अंतर कितना 37, यानी कि x बराबर कितना 37, और यही आपको लाना था कि क्या घटाने पे, तो x घटाने पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़कर उसे बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए जो अनुपात था वो 2:1 था, अब ये 2:1 था तो कितना हो गया 3:2 हो गया। कैसे 3:2 हो गया, तो 5 जोड़ने पे, तो 5 दोनों तरफ लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूनी के 10, यहां से अंतर 5, यहां से अंतर 1, यानी कि 1 जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो यहां से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी कि 15 हो जाएगा। अगर 3 पचे 15 ऐसा भी हो सकता है, यानी कि यहां देख लीजिए ना, 2 पचे 15, एक का रिजल्ट 5 आया तो दोनों तरफ रख देंगे, इधर गुने 5 तो बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, इधर कितना हो 10, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, दो संख्याएं इतने के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9:10 हो जाता है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 3 और 4, ठीक है, रेशियो था जो कितना हो गया 9:10 में चेंज हो गया। कब चेंज हुआ, जब इसमें हम 30 बढ़ा देते हैं, दोनों में अगर हम 30 बढ़ा दें, दोनों में अगर हम 30 बढ़ा दें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर 30 36, ठीक है, 9 3 27 और इधर कितना 300, तो इधर का अंतर कितना 30 और इधर का अंतर कितना 6, यानी कि 6 बराबर है कितना के 30 के, तो 1 बराबर कितना के 5 के। जब 1 बराबर 5 के हो गया तो बोल क्या रहा है कि संख्याओं को योगफल, तो संख्या तो मेरा 3 और 4 था ना, इधर 7 7 पचे कितना 35, अरे 3 और 4 कितना 7 और 7 पचे 35, ये दोनों का योग बोल रहा था, तो दोनों को योग दे 5 और एक का रिजल्ट 5 है, तो 5 यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अलग भी कर सकते थे, 5 या 15, 5 को 20, तो 20 और 15 35 होता है। ठीक, आगे देखिए, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 और 2 है। ए और बी दो संख्याओं का रेशियो 5:2 है। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो ये 9 और 4 के रूप में हो जाता है, 9 और 4 के रूप में हो जाता है। कब, जब इसमें 4 जोड़ा जाता है, इसमें 4 अगर दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो अब मेरा संख्या क्या आएगा, तो प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाए जाने पर ए और बी का अनुपात, पहले तो हम मूल संख्या निकालेंगे, तो इधर हम गुना करते हैं, तो 4 5 20, 9 दूनी के 18, इधर से अंतर 2 का, अच्छा 9 चौक 36 और 4 चौके 16, इधर से अंतर 20 का, ये 2 बराबर 20, 1 बराबर कितना 10 के। अब बोल क्या रहा है कि 9 4 है, यदि प्रत्येक मूल संख्या पहले निकालेंगे तो मूल संख्या इधर तो आ जाएगा 50 और इधर आएगा 20। ठीक, अब बोल क्या रहा है कि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है,
प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो इधर हम इधर 5 घटा देते हैं तो 45 बनेगा, इधर हम 5 घटाते हैं तो 15 बनेगा। 45 और 15 दोनों का रेशियो निकालना है, तो 45 रेशियो 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी कि 3 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, आ रहा बात समझ से? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। देखिए दो संख्याएं जो है वो 3 और 5 के रेशियो में है। फिर बोल क्या रहा है कि वो अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाता है। 2:3 के अनुपात में हो जाता है तो बोल क्या रहा है कि पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ने पे, इसमें हम 8 जोड़ रहे हैं और इसमें हम 7 जोड़ रहे हैं, तो 8 और 7 जोड़ने पे क्या हो जा रहा है कि जो संख्या आएगा मूल संख्या उसमें 6 जोड़ के अनुपात निकालना है। तो इधर 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 5 दूनी के 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर 14 हो जाएगा और इधर 24 हो जाएगा। 14 24 में अंतर कितना 10 और इधर कितना 1, 1 बराबर कितना के 10। तो मेरा मूल संख्या क्या क्या आ जाएगा 10, 10 तिया 30 और 10 पचे 50, ये मूल संख्या है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि 6 जोड़ के अनुपात निकालना है, तो इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 36, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 56, 36 और 56 का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 6 कितना 4 से 4 9 36 और 4 एकम 4 4 16, यानी कि 9:14 हो जाएगा। 9:14 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है कि 6300 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स वाई 7:5, वाई जेड 4:3 है, तो वाई का हिस्सा क्या होगा? आपको बताए थे एक्स वाई जेड का मान अगर अलग अलग दिया रहे तो एक बार में उसका रेशियो कैसे निकलेगा। तो एक्स और वाई के सामने 7 और 5 रखेंगे, वाई और जेड 4 और 3 रखेंगे, इधर हम रखेंगे 5, इधर रखेंगे 4, तो 7 चौक 28 गुना करना है सीधा सीधा, 5 चौके कितना 20 और 5 दिया 15, इधर 28 20 और 15 कोई संख्या से कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक, 28 20 15। अब बोल क्या रहा है कि ये एक्स वाई जेड का माना गया, मतलब अनुपात आ गया। अब बोल क्या रहा है कि वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आई, वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आई? टोटल धनराशि 6300 है। यहां से अगर हम जोड़ते हैं तो 20 28 और 15, 20 28 और 15 अगर हम जोड़ेंगे तो 35 35 और 28, 35 और 28 को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 63, यानी कि 63 बराबर कितना के 6300 के, तो एक बराबर कितना के 100 के, एक बराबर 100 के। तो बोल क्या रहा है कि वाई के हिस्से में कितनी धनराशि है? वाई का हिस्सा 20 था, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2000। यही अगर बोल देता है कि x का निकालिए तो 28 गुना 100 यानी कि 2800, जेड का 15 तो 15 गुना 100 यानी कि 1500। आया बात समझ में? चलिए आगे क्वेश्चन है कि 3600 की धनराशि सीमा कोमल रीता इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल का हिस्सा 1:5, 1:5:2 तथा कोमल और रीता का अनुपात 2:2:5 है। तो रीता का हिस्सा देखिए यहाँ पे ये 1.5 होगा, रेशियो 2 है, और यहाँ पे क्या है 2:2.5 है। अब देखिए पॉइंट वाला सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कि पॉइंट यहां से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा 20, यानी कि 15:20, 15:20 कटेगा तो 5 या 15, 5 चौके 20, यानी कि 3 और 4 का रेशियो में ये है। अच्छा इधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20:25 हो जाएगा, 20:25, तो इधर कितना हो जाएगा 5 4 बार में और इधर 5 बार में, कि 4:5। अब देखिए सजाइए इसको, कौन कौन सा नाम है? सीमा है, कोमल है और रीता है, तीनों लड़की है। तीनों का क्या बोल रहा है कि अनुपात दिया हुआ है। पहला तो सीमा और कोमल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:4 लाए हैं तो 3:4 यहाँ लिखेंगे। फिर कोमल और रीता का अनुपात 4:5 लाए हैं तो ये 4 तो पहले से यहाँ 5 बैठा देंगे, यानी कि 3 4 5 के अनुपात में सब पैसा बांट रहा है। अब बोल रहा है कि टोटल जो है वो 3600 है, तो यहाँ पे जोड़ के 36, 4 3 7 7 5 12, 12 बराबर 3600, 12 बराबर कितने के 3600 के, 12 बराबर 3600 के, तो एक बराबर कितना के 300 के। तो बोल क्या रहा है कि रीता का हिस्सा कितना है? रीता का हिस्सा तो ये तो 5 है ना, तो 5 को हम 300 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। एक राशि 4 2 से एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच में 5 2 4 3 के अनुपात में बांटी गई। यदि जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 अधिक मिलता है, देखिए
जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 अधिक मिलता है, जेड को डब्ल्यू की तुलना में 1000 अधिक मिलता है, तो यानी कि यहां से एक आ रहा है और क्वेश्चन के अनुसार 1000, तो एक जो है 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोल क्या रहा है कि तो y का हिस्सा, तो y का हिस्सा कितना है 2 है, सिंपल 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना 2000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि 8052 राशि डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बीच में इस पर बांटा जाता है कि डब्ल्यू रेशियो एक्स, एक्स रेशियो वाई और वाई रेशियो जेड 5:6 के अनुपात में है, तो एक्स और वाई के हिस्से का योग कितना होगा। देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड को क्या क्या माने हम लोग 5:6, 5:6, 5:6, ठीक, इधर 6, इधर 6, इधर 6, इधर 5, 5, इधर 5, ठीक है। अब सबको गुना कीजिए, 5 × 5 = 25, 125, 5 × 25 = 150, 5 × 30, 30 × कितना 180, इन होगा 5 × 30 और 30 × 180, 6 × 36 = 216, 216, ये कटेगा 2 से नहीं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8052। अगर हम इसको गुना भाग करते हैं, सबको अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 150 और 180, 150 180 230, 330, 330, 150 और 180 330, 330 और 216, 330 और 216 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 330 है, 216 और 125, यानी कि 300, ऐसा कर लीजिए 216 और 125, ये सबको जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 11, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6, 671, 671 जो है वो कितने के बराबर 8052 के बराबर, 8052 के बराबर है। तो अब हम करेंगे क्या, ये 12 बार में चला जाएगा, 12 × 12, 12 7 12 छक बचक 72, हाँ 12 से चला जाएगा, 1 बराबर 12 के, यानी कि 1 का रिजल्ट आ गया कितना 12 के बराबर आ गया, 1 का रिजल्ट 12 के बराबर हो गया। तो आपको क्या बोल रहा है कि x और y के हिस्से का योग, x और y के हिस्से का योग क्या है ये, और ये दौड़ के कितना आ रहा था 380 आ रहा था, ये 330 आ रहा था, 330 को 12 से गुना करेंगे तो 12 0 12, 12 36, 6 हाथ में 3, 12 36 और 3, यानी कि 3960, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लंबा था। आगे देखते हैं, किसी धनराशि को ए बी सी डी के बीच में 5 7 11 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी बी से 2480 अधिक मिलता है तो बी डी का अंतर क्या होगा। देखिए सी बी से कितना अधिक है, देखिए सी ए बी सी डी, तो सी बी से कितना अधिक है, यहां से तो 4 है और यहां से कितना है 2480, तो 4 बराबर कितना के 2480 के, 4 बराबर 2480 के, तो 1 बराबर कितना 4 6 24, 4 दूनी के 8, यानी कि 1 बराबर 6200 के। तो क्या बोल रहा है, बी और डी के हिस्से का अंतर, बी और डी के हिस्से का अंतर 7 और 15 ना, बी और डी यही ना है, तो 7 और 15 के बीच में अंतर कितना, तो 5 3 8, 8 8 बराबर कितना के 1 बराबर 662, तो 8 बराबर कितना, तो 8 गुना 662, 8 गुना 662 का 0, 8 दूनी के 16, 48 और 1 39, 3960, 3960 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का रेशियो बी और सी के हिस्से का रेशियो, तो ए और सी के हिस्से का अंतर 540 है, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए ए बी सी सबका मान ले लेंगे, ए बी सी। अब बोल क्या रहा है कि ए और बी के हिस्से का रेशियो कितना है 6:7 है, और बी और सी के हिस्से का रेशियो कितना है 3:2 है। इधर हम 7 और इधर क्या करेंगे 3, तो 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 दूनी के 14। ठीक, अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अगर हम 6 से काट रहे हैं तो 18 तो कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, यानी कि यही छोड़ दीजिए, कट नहीं रहा था। अब बोल क्या रहा है, ए और सी के हिस्से का जो अंतर है, ए और सी के हिस्से का जो अंतर है वो यहां से तो 4 है और यहां से कितना है 540, एक मिनट रुकिए, ठीक, हाँ 540 है, तब 4 एकम 4 काटेंगे, एक का रिजल्ट अगर निकालेंगे तो 4 एकम 4,
एक इधर गया, 4 तिया 12, 4 5 20, यानी कि 135 आ रहा है। एक का रिजल्ट 135 आ रहा है, तो आपको क्या बोल रहा है, एक्स का मान निकालना है, यानी कि सबको जोड़ के 135 से गुना कर देंगे। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 4 13 का 3, 1 2 2 4 53, 53 नहीं आएगा ना, 5 5 और 8 13, ठीक है 53, 53 गुना 135, ये 53 गुना कितना हो जाएगा 135, 53 को गुना करेंगे 135 से तो 7155 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या बोल रहा है कि 1250 को ए बी सी डी के विभाजित किया जाता है, डी और बी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से के 14:14 देखिए बी और डी के कुल हिस्सा जो है ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। तो अगर हम इधर ऐसे बी प्लस डी कर दें, ए प्लस सी कर दें और 14/11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, डी का हिस्सा जो है ए के हिस्से का आधा है, तो डी बाई ए क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, अच्छा दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, सी का हिस्सा जो है ए के हिस्से के 1.2 गुना है। 1.2 गुना का मतलब क्या है, तो यही सी बाई अगर हम ए लेते हैं तो 12/10 होना पड़ेगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा। अब 6/5 हो गया, अब यहां से हम सॉल्व करिए डी ए और सी, तो डी और ए का रेशियो कितना है 1:2। अच्छा ए और सी, तो ए कितना है 5 और सी कितना है 6, इधर 2 घसका लीजिए, इधर 5, ठीक है, तो 5 10 और 12, ये तो कटेगा नहीं, 5 10 और 12 का रेशियो में आ गया। अब ए सी और डी का मान अगर हम यहां से उठाकर यहां रख दे तो बी का मान निकल जाएगा। डी का मान कितना है 5, यानी कि बी प्लस डी का मान 5 प्लस ए और सी दोनों जोड़ करके 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, और इधर कितना है 14/11, तो 11 से 2 बार में 14 दूनी 28, 28 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा बी, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, बी का वैल्यू 23 आ गया। ए बी और सी सबका मान निकल गया। अब बोल क्या रहा है कि सबको जोड़ के 1200, देखिए टोटल पैसा मेरे पास कितना है 1250, और यहां से टोटल अगर हम जोड़ दें ए बी सी सबका मान जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 12 और इधर 15 है, तो इधर 12 15 27, 27 और 23 कितना हो जाएगा टोटल 50। ये 50 बराबर कितना के 1250 के, 50 ये टोटल जोड़ने पे 50 आया, ये 1250 के बराबर है। ठीक, अब 50 बराबर 1250, तो एक बराबर कितना के, एक बराबर हो जाएगा 25 के। ठीक, एक बराबर 25 के हो जाएगा। अब हमको एज इट इज क्या करना है, सबका मान निकाल देना है। अगर हम 25 का मान ए में रखते हैं तो 250, ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा। अच्छा फिर बोल रहा है कि एक का मान अगर हम बी पे रखते हैं तो बी का मान 23 है, तो 23 को गुना करेंगे 25 से तो 575 आएगा। ठीक, फिर सी से रखेंगे तो 25 को 12 से गुना करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, 300 यहाँ पे भी, 300 यहाँ पे भी। अब डी का मान अगर 25 बचे तो 125 होता है, 125 होता है। ठीक, यहाँ पे 575 525 है, 575 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वसीयत के अनुसार 21,50,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7 और 6 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है। पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा। अब देखिए 7 रेशियो क्या है 6 और 5 रेशियो क्या है 3। इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। 7 ये 21 और 6 5 30, 6 5 30। अब इसको काटेंगे, ये तो कटेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ये टोटल जो है 21,25,000 के बराबर हो जाएगा। और इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 या 21, 6 5 30, 51 जो है वो कितने के बराबर 21,25,000 के बराबर हो जाएगा। ये ना है कि वसीयत के अनुसार इतने रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7:6 और 7/6 और 5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्र का हिस्सा कितना होगा, पुत्र का हिस्सा है कितना, पुत्र जो है 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, 21 बराबर हो जाएगा 21 25 बटा
000 और बटा में 51 और गुना में 21। अगर हम इसको गुना भाग करते हैं तो मेरे कितना आएगा? तो अगर हम इसको गुना करते हैं, भाग पहले करते हैं, तो 17 तिया 51 होता है, तो 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना चला गया? 3 और 1 4, 17 दूनी 34, 4 इधर गया 34, तो 6 और 2 8, तो 17 पचे 50, ठीक। 3 से 21, यहाँ पे 3 0। अब 7 से गुना कर दीजिए, तो 1 2 3 एज इट इज आ जाएगा। 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 14 3, 17 का 7 हाथ में गए, 7 एकम 7 और 1 8, 8,87,5,000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे क्या बोल रहा है? ए बी सी और डी के बीच में x रुपए की धनराशि को इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:5 है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, सी और डी का अनुपात दिया हुआ है। यदि बी डी के हिस्से का बीच का अंतर 3272 है, 3276 है, तो ए का मान क्या होगा? देखिए, सबका मान हमको पहले निकालना होगा, ए बी सी और डी। पहले तो दिया हुआ है ए और बी का मान कितना है? 4:5, ठीक। फिर क्या बोल रहा है? बी और सी के बीच में 3:4, ठीक। फिर बोल क्या रहा है कि सी और डी 5:7। अब इधर 4, इधर 5, इधर 5, इधर 3, इधर 5, इधर 5, सबको गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 पचे 60, अच्छा 5 तिया 15, 15 पचे 75, फिर इधर गुना होगा, 5 चौक 20, 20 पचे 100, 5 के 20, 20 सते 140, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 से 12 में 5 एकम 5, 5 तिया 15, 12 13 20, अब 5 दूनी के 10, 5 8 40, 12 13 20 28 के अनुपात में आएगा। अब बोल क्या रहा है कि बी और डी का अंतर, बी और डी का अंतर 13 और 35 में, 13 और 28 में अंतर कितना हो जाएगा? 15 का। 15 बराबर कितना के? 3276। एक मिनट, 5 एकम 5, ठीक है, 5 पचे 25, यहाँ 15 ना होगा जी, एक मिनट, यहाँ पे 15 आएगा। अब 15 और 28 में अंतर कितना हो जाएगा? 15 और 28 में अंतर, 15 और 28 में अंतर कितना? 13 का, ठीक। 13 बराबर 3276, 3276, तो x का मान निकालना, तो एक का मान कितना हो जाएगा? तो 13 कम 13, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, तो इधर कितना आ गया? 4 दू 6, यानी कि 67 हो गया। 13 पचे 65 और 13 दूनी के 26, यानी कि 252 हो गया। एक का रिजल्ट कितना? 252, एक का रिजल्ट 252 हो गया। तो x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए सबको जोड़ देना है। तो 28 और 12, 28 और 12 अगर जोड़िएगा तो 40, 40 और 20 60, और 60 और 15 75, यानी कि 75 गुना करना पड़ेगा, 75 को गुना करना पड़ेगा 252 से, ठीक। तो 75 को गुना करेंगे 252 से, तो 1890 आना चाहिए। 1800 और 18,900 आएगा, 18,900, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। ठीक है, तो हम लोग इतने ही आज करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। थैंक यू।